Do some media bites for this show called इतना करो ना मुझे प्यार. We are trying to do media bites. Thank you. तो आज हम जानना चाहेंगे आज के सीक्वेंस के बारे में. आज का सीक्वेंस बहुत बड़ा है क्योंकि शैंतनी जी इंट्रोड्यूस हो रही है एज निवेदिता और ये एक टर्निंग पॉइंट होगा रागिनी और डॉक्टर नील की लव स्टोरी में और वो टर्निंग पॉइंट शैंतनी जी हैं तो ये बताएंगे आपको कि कैसे ये टर्न करने वाली हैं. शैंतनी जी आप किस तरह का किरदार निभा रही है? जैसे कि रोनित ने बोला किरदार का नाम निवेदिता है और एक अगर मैं एकदम लेमैन की भाषा में बोलूँ तो एक ट्रायंगल बनने वाला है रागिनी नील और निवेदिता के बीच. पर निवेदिता एक मकसद से आई है जो काफ़ी बाद में जाकर रिवील होगा. फिलहाल तो वो यही चाहती है कि नील की ज़िंदगी में वो आ जाए, उसकी ज़िंदगी में नील आ जाए. वो पेश भी इसी तरह से आ रही है. एक्सट्रीमली स्वीट है, बहुत ही स्वॉव है, पॉलिश्ड है, एजुकेटेड है. ऐसी लड़की है जिसको हर कोई लड़का पसंद करेगा. और इस शो में जैसे दिखा भी रहे पैम जो नील के बहन है वो बहुत दिनों से कोशिश करी कि नील लाइफ में आगे बढ़ जाए, सेटल हो जाए. पर नील को किसी लड़की में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है. बट हाउ निवेदिता विल सी टू इट दैट नील allows Nivedita to become a part of his life and वहाँ से कैसे निवेदिता इस कहानी को आगे बढ़ाती है, this whole triangle. So मोटा this is what the track is all about. आपका गेटअप क्या होगा यहाँ पे? आप देख सकते हैं मेरा गेटअप क्या है. मैं इसी गेटअप में हूँ और एक इंडियन गेटअप है बट एक डस्की बंगाली ब्यूटी जैसी होती है जो मैं हूँ. बट उसी को आई जस्ट हैव टू प्ले माई सेल्फ सो उसी को मैं दर्शा रही हूँ. सी द होल आइडिया इज नील जैसे एक इंसान है बहुत हॉट मॉडर्न लड़की ऐसे. आई एम श्योर ही इज कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ वुमेन ऑफ दैट काइंड बट कहीं ना कहीं ही वुड वांट अ ग्रेट पर्सनालिटी. सो दैट्स द काइंड ऑफ पर्सनालिटी आई हैव हु वेयर्स साड़ी, who's good to speak to, who's smart, who's intelligent, who's emotional. वो जानती है कैसे क्या निकलवाना है, कहाँ क्या इमोशन प्ले करना होता है. That's how exactly I play exactly to that and see to it that eventually Neil starts to like me. तो आपके आने के बाद इस स्टोरी में क्या टर्निंग पॉइंट आने वाला है? आप बोलो ना. I'm tired of talking. अभी ऐसा है कि शैंतनी जी ने राम कथा सुना दी उसके बाद आप पूछ रहे हैं कि राम कौन था. पूरा इन्होंने बोल दिया कि डॉक्टर नील इस समय रागिनी को छोड़कर और किसी महिला में इंटरेस्टेड नहीं है. कैसे ये उनका सबसे पहले जो दिलचस्पी है उसे हासिल करती है और फिर बाकी का जो हासिल इन्हें करना है, जो ये करने आई हैं वो बाकी कैसे हासिल करते हैं. ये अगले कुछ 50 एपिसोड की कहानी होगी. रोनित जी हम जानना चाहेंगे जैसे क्रिसमस आ रहा है तो आपने कुछ ऐसी प्लानिंग कर रखी होगी क्रिसमस पे क्या करना है, कुछ ऐसी? जी, क्रिसमस पर हम क्रिसमस का एपिसोड टेलीकास्ट करने की तैयारी कर रहे हैं. पहले भी मैं डेली सोप जब करता था तो यही प्रश्न मुझसे पूछे जाते थे कि आप होली पे क्या कर रहे हैं तो मैं कहता था शूटिंग. दिवाली पे क्या कर रहे हैं तो मैं कहता था शूटिंग. क्रिसमस पे क्या कर रहे हैं तो मैं कहता था शूटिंग. न्यू ईयर पे क्या कर रहे हैं तो कहता था शूटिंग. और बाकी भी जो है लोरी और बाकी भी जो जितने पर्व हैं, करवा चौथ. हाँ जी. तो ऐसी कोई विश आप दोनों की तरफ से कि जो आप लोगों को चाहिए कि ये क्रिसमस पूरी हो जाए? मैं एक ही जीवन में अगर बचा है तो मेरे जीवन में एक ही ख्वाहिश बची है कि मेरे जो अपने हैं और जिनसे मैं प्यार करता हूँ, जिनमें आपके सब दर्शक भी शामिल हैं, सबका स्वास्थ्य बना रहे. सबके मन में जो कामना है वो कामना पूर्ति हो और सुख और समृद्धि सबके जीवन में और सबके परिवार में बनी रहे. Of course, personal level पे तो जैसे रोनित ने बोला, obviously when I wish a lot of health and happiness for myself and for my immediate family and friends. But having said so, on a humanitarian ground, मैं seriously चाहूँगी कि ऐसे कोई एक Santa आए और जो हमारे अर्थ बोलिए, वर्ल्ड बोलिए, जो भी अभी बहुत ही सैड इंसिडेंट्स हो रहे हैं, with those children being hijacked and all of that. So I would want कि कहीं ना कहीं ऐसे एक Santa आए जो हमारे फेस ऑफ अर्थ से ये सारी जो दुर्घटनाएं हो रही है उनको हटा दे
और जितने सारे बच्चे हैं पूरे दुनिया में, उन्हें अच्छी कंडीशन में रखे। एंड फॉर द लॉस दैट वी हैड, मे एवरीवनस सोल रेस्ट इन पीस एंड लेट द सांता ब्रिंग हैप्पीनेस। हमारे हिंदुस्तान को तो एक सांता मिल गए हैं, सफेद दाढ़ी वाले। हाँ, मोदी साहब आ चुके हैं, तो बहुत अपेक्षाएं उनसे हैं, बहुत आशाएं हैं। पर जैसे कि शांतिनी जी ने कहा, जो पेशावर में जो हुआ, वो उसका कोई मतलब ही नहीं बनता। कोई बहुत ही दुखद बात है। तो हाँ, ऐसा कुछ मिरेकल हो जाए, अद्भुत भगवान की करामात हो, जिससे ये सब बंद हो जाए तो अच्छा होगा। और कुछ कहना चाहेंगे अपने व्यूअर्स से? I love you. And we love you. And I love you too. Thank you. Thank you.